एक छोटे से गांव में जीने वाली एक औरत थी जिसका नाम राधा था। वह अपने पति रमेश के साथ एक साधारण जीवन बिता रही थी, परंतु उसके मन में एक अजीब सी आग हमेशा जल रही थी, लालच। राधा को हमेशा अधिक चाहिए था और यह लालच उसके जीवन को धीरे धीरे अपने परेशान कंधों पर बोझ बना रहा था। राधा का एक सपना था कि उसका घर बड़ा हो, उसकी जेब में हमेशा पैसे हों और वह लोगों के बीच में अपनी अमीरी को प्रदर्शित कर सके। उसका मन लालच से भरा हुआ था और यह उसे उसके आसपास की सामाजिक सच्चाई से अनजान बना रख रहा था। एक दिन राधा ने अपने पति से कहा, रमेश, हमें अधिक पैसे चाहिए। हमारा घर बड़ा होना चाहिए और हमें अधिक दौलत कमानी चाहिए। रमेश ने समझाने की कोशिश की, राधा, हमें वही मिलता है जो हमारी मेहनत और संघर्ष के बाद होता है। लालच करना गलत है, पर राधा ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और अपनी मांग बढ़ाई। राधा का लालच बढ़ता गया और उसने रमेश को अधिक और अधिक दबाव डालना शुरू किया। रमेश ने उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए बहुत दिनों तक कड़ी मेहनत की, परंतु उसके पास वह सब कुछ नहीं था जो राधा चाहती थी। राधा धीरे धीरे अपने पति से खुश नहीं थी, बल्कि उसका लालच और भी बढ़ गया। एक दिन राधा ने एक अमीर व्यापारी से मिलने का विचार किया और उससे दोस्ती करके उससे मदद मांगने का निर्णय किया। व्यापारी ने राधा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसको ऋण देने का आदान प्रदान किया, परंतु वह बड़े ब्याज के साथ था। राधा ने बिना सोचे समझे ऋण लेने का निर्णय किया और उसने यह भूल गई कि ऋण लेना उसकी आने वाली दिनों में कितनी मुश्किलें डाल सकता है। उसका घर बड़ा हो गया, पैसा भी बढ़ा, परंतु उसकी खुशियां कहीं खो गई। ऋण के ब्याज ने राधा को उसकी आजादी और शांति से दूर कर दिया। उसका जीवन एक बड़े आतंक की तरह बन गया और उसने अच्छा और संतुष्ट जीवन जीने की अवसर की कीमत समझी। एक दिन राधा ने अपने गलतियों का एहसास किया और उसने अपने पति से माफी मांगी। रमेश ने उसे बड़ी चेतावनी दी और उसने समझाया कि सच्ची समृद्धि और खुशी लालच से नहीं आती है, बल्कि मेहनत, संघर्ष और संतुष्टि से होती है। राधा ने ऋण को समाप्त किया और उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का निर्णय किया। उसने माना कि लालच उसे खोखला बना देता है और अब उसने अपनी मेहनत, समर्पण और संतुष्टि के साथ जीने का संकल्प किया। राधा ने अपने जीवन को सीधा रास्ता चुना और उसने देखा कि सच्ची खुशियां और समृद्धि उसे उसी के पास है जो वह पहले छोड़ बैठी थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और अधिक चाहना हमें अक्सर सही दिशा में नहीं ले जाता है। जीवन में संतुष्टि, मेहनत और सच्चाई से ही असली समृद्धि और खुशियां मिलती है।